राज्य सरकार ने विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल के पुनर्गठन का फैसला लिया है। इस निर्णय का महामंडल के समर्थकों ने स्वागत किया है। कार्यकाल समाप्त होने के लगभग 2 साल के बाद महामंडल के पुनर्गठन का फैसला लिया है। इस फैसले के इतने दिन लटके रहने के पीछे का कारण राजनीतिक होने के साथ राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच के टकराव के तौर पर भी देखा जा सकता है। पिछड़ेपन के दंश को झेल रहे राज्य के कुछ खास हिस्सों में विकास की रफ्तार को बढ़ाने की जिम्मेदारी विकास महामंडल के जिम्मे है। विशेष संवैधानिक प्रावधान के साथ गठित विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल का प्रमुख मकसद राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही विदर्भ राज्य के समतोल विकास का है। लेकिन 30 अप्रैल 2020 को महामंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद इसे बढ़ाए जाने की प्रक्रिया नहीं हुई, जिस वजह से अब महामंडल का नए सिरे से गठन किया जाएगा। लगभग 2 साल के बाद यह निर्णय हुआ है, जिसका विदर्भ के विकास के लिए महामंडल की भूमिका को महत्वपूर्ण मानने वाले लोग स्वागत कर रहे हैं। सर्वप्रथम विदर्भ वैधानिक विकास मंडळासह राज्यातले इतर जे 2 वैधानिक विकास मंडळ आहेत त्यांची पुनर्स्थापना करण्याचा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे त्याच्याकरता त्यांचे विशेष अभिनंदन केले पाहिजे। आता या बोर्डांचं काय महत्त्व आहे, या मंडळांचं काय महत्त्व आहे, तर विदर्भासारख्या मागासलेल्या भागांकरता एक संविधानिक व्यासपीठ, एक प्लॅटफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लॅटफॉर्म हा या मंडळांच्या मार्फत उपलब्ध होत असतो आणि आमच्या एरियाच्या, आमच्या विभागाच्या विविध विकासाच्या ज्या समस्या आहेत त्या संविधानिक पद्धतीने मांडण्याचा जो प्लॅटफॉर्म आम्हाला उपलब्ध होता तो मधल्या 2 वर्षाच्या कालखंडाकरता बंद करण्यात आला होता, तो पुनर्स्थापित करण्यात येतो आहे। यामुळे विदर्भाचा जो दबलेला आवाज आहे त्याला पुन्हा एक व्हॉइस मिळालेला आहे असं मी या प्रसंगी म्हणेन। वैसे नियम के तहत ऐसे महामंडल के संरक्षण की भूमिका राज्यपाल की होती है। जानकार यह भी मानते हैं कि अगर राज्यपाल खुद भी चाहते तो पहल कर इसके पुनर्गठन की कोशिश कर सकते थे या सरकार को इसके लिए निर्देशित कर सकते थे, पर हुआ इसके विपरीत। राज्यपाल राज्य सरकार से सिफारिश का इंतजार करते रहे और सरकार ने प्रस्ताव भेजा ही नहीं। यह मसला 2 साल तक यूं ही लटका रह गया। अब पुनर्गठन की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा, जिसमें बोर्ड के गठन की प्रक्रिया में समय जाया होगा। आता बोर्डांचं पुनर्गठन जे आपल्याला करायचं आहे ते त्याची पहिली स्टेप आज झालेली आहे की आपल्या कॅबिनेटनी तो निर्णय घेतलेला आहे की आम्हाला या मंडळांची पुनर्रचना करायची आहे। यानंतरची स्टेप अशी की ते चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्राचे जे असतील ते माननीय राज्यपालांना हे पत्र लिहितील आणि राज्यपालांच्या विनंतीवरनं राज्यपालांचं पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाला जाईल आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय आर्टिकल 371(2) च्या अंतर्गत माननीय राष्ट्रपतींना ही विनंती करतील की या बोर्डांची पुनर्गठन आपल्याला करण्याची गरज आहे। त्यावर माननीय राष्ट्रपतींचा जो नोटिफिकेशन निघेल त्याच्यानंतर बोर्डांची पुनर्गठन ची प्रक्रिया सुरू होईल आणि पुनर्गठन झाल्यानंतर मग पुन्हा त्याच्यावर ज्या काही अपॉइंटमेंट्स आहेत, त्याचे अध्यक्ष आहेत किंवा तज्ञ सदस्य आहेत किंवा इतर सदस्य आहेत त्याच्या अपॉइंटमेंट्स त्याच्यानंतर सुरू। वैसे महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन में यानी 30 अप्रैल 2022 को महामंडल के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की सिफारिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सरकार बदल गई, जिसके बाद आई नई सरकार ने पहले तो पिछली सरकार के महामंडल को लेकर लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया। उसके बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महामंडल के नए सिरे से पुनर्गठन को लेकर निर्णय लिया। महामंडल के पुनर्गठन को लेकर अदालत में भी याचिका दाखिल की गई थी। यहाँ यह भी जान लेना खास है कि विदर्भ के लिए आवाज बुलंद करने वालों का एक धड़ा महामंडल के माध्यम से विदर्भ के विकास को तरजीह देता है, जबकि विदर्भ राज्य का समर्थन करने वालों का धड़ा महामंडल की संकल्पना को अलग राज्य निर्माण में रोड़ा समझता है।